गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास एससीसी मंडार में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 में हमारा टॉपिक है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यानी कि आज हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य सूत्र है, वो क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास में क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट्स ये आया कहां से, ये मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यही देखना है कि इसके अंदर इसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे। इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या होता है, ए बी सी है वो क्या होता है। तो देखिए मेरे पास में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण है उसका व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से a b और c है ना, वो क्या होते हैं हमारे पास में कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं। तो जो a b c होते हैं हमारे पास में द्विघात सूत्र में, सॉरी श्रीधराचार्य सूत्र में, जिसको हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं, उसमें a b c होते हैं, वो हमारे द्विघात समीकरण के क्या होते हैं, गुणांक होते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर होता है। इससे हम क्या करेंगे, इससे मूलों की प्रकृति चेक करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे इससे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसको इक्वल टू डी लिखा जाता है। ये डी क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट। और यहां से मैंने पहला वर्ड डी लिया और यहां से इसको डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का। अब देखिए जब आपके पास में डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि अगर d की आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जब आपने यहाँ पे a b c यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड की और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वही d की वैल्यू होगी, और वो मेरे पास में धनात्मक आ रही है यानी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है d ग्रेटर देन 0 है। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरे पास में क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि जो मूल है वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं हम द्विघात समीकरण की, यानी कि जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो द्विघात समीकरण पे होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होगा। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके कितने रूट्स फाइंड होते हैं, कितने मूल फाइंड होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास में 2 रूट्स फाइंड होते हैं, यानी 2 मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से d की जो 2 वैल्यू, सॉरी यहाँ पे रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अब देखिए जब d की वैल्यू 0 आ गई आपके पास में, b स्क्वायर माइनस 4ac में a b c की वैल्यू पुट की, वैल्यू फाइंड की, आपके पास में वैल्यू आई 0, यानी कि d की वैल्यू आ गई 0। तो आपके पास में जो रूट्स है वो क्या होंगे, रियल एंड सेम, यानी कि जो मूल आएंगे आपके पास में वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। और जब d लेस देन 0, इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो आपके पास में नेगेटिव आ गई, ऋणात्मक आ गई, तो आपके पास में जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, यानी नो रियल रूट्स लिखोगे आप, कोई भी वास्तविक मूल आपके पास में नहीं होंगे, यानी इमेजिनरी रूट होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जब मेरे पास में फर्स्ट एंड सेकंड ये 2 कंडीशन बन रही है तो हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जिस्ट करेगी, यानी उस इक्वेशन क्या होगा, अस्तित्व होगा। अस्तित्व होने का मतलब स्टूडेंट्स कि हम इन 2 कंडीशन पे हमारे पास में
जो द्विघात समीकरण है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें हम रियल रूट्स यानी वास्तविक मूलों के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और d लेस देन 0 ये कंडीशन हमारे पास में आ गई जब हमने नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति फाइंड की और मेरे पास में d लेस देन 0 आ गया, d का मान है वो नेगेटिव आ गया, तो मेरे पास में कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो वहां पे हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका अस्तित्व नहीं होगा, और उसका अस्तित्व नहीं होगा तो हम ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारा जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, वो हम एक्सरसाइज 3.4 में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। कि देखिए स्टूडेंट्स, हमें द्विघात समीकरण दी गई है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, और क्वाड्रेटिक जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उससे हमें चेक करना है कि उसका अस्तित्व है या नहीं है। यानी कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व होने का मतलब कि जो हमारे पास में रूट्स आएंगे उनका अस्तित्व है या नहीं है, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको बताया था कि जब d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0 आएगा तो हमारे पास में रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब जो द्विघात समीकरण है वो भी एग्जिस्ट करेगी, और जब हमारे पास में d लेस देन 0 आएगा तो इस कंडीशन पे हमारे पास में जो रूट्स है, द्विघात समीकरण है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड में फर्स्ट है आंसर सेकंड, तो उसमें मैं फर्स्ट फाइंड कर रहा हूं पहले। तो मेरे पास में द्विघात समीकरण है, वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया और यहां से लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। समीकरण 1 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में मेरे पास में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का गुणांक वो a है, यहाँ पे मेरे पास में x स्क्वायर का गुणांक है वो 2 है, तो यहाँ से मेरे पास में a इक्वल टू आ गया 2। यहाँ से कंपेयर किया कोफिशिएंट ऑफ x यानी x के गुणांक की तुलना की, तो x का गुणांक यहाँ पे b है और यहाँ पे x का गुणांक -2 रूट 2 है, तो b इक्वल टू आ गया मेरे पास में -2 रूट 2, और यहाँ से c इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट से 1। अब देखिए d इक्वल टू हमारे पास में होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू पुट की, b की वैल्यू क्या है -2 रूट 2, इसका स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू मेरे पास में 2 इंटू 1, तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया 8 माइनस 8, तो d इक्वल टू आ गया 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास में d इक्वल टू 0 आ रहे हैं, तो मेरे पास में रूट्स है वो एग्जिस्ट करेंगे, जो मूलों का जो अस्तित्व है वो हमारे पास में होगा, और जो मेरे पास में मूल है वो d इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होंगे, रियल और सेम होंगे, यानी कि मेरे पास में वास्तविक और समान रूट समान मूल होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ये एग्जिस्ट कर रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए देखेंगे
सूत्र से क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से देखिए ये माइनस साइन पहले ऐसा कैसा, फिर b की वैल्यू मेरे पास में क्या है माइनस 2√2, तो यहां से माइनस 2√2 b की वैल्यू पुट की प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमने वैल्यू फाइंड करने के देखिए फ्रेंड्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मेरे पास में आई 0, तो ये 0 पुट कर दिया ऐसा कैसा अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू मेरे पास में 2। अब देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास में 2√2 प्लस माइनस 0 अपॉन 4। अब यहाँ पे मेरे पास में पॉजिटिव साइन भी और नेगेटिव साइन भी, यानी प्लस का चिन्ह भी और माइनस का चिन्ह भी, तो एक बार हम प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू मेरे पास में आ गया 2√2 प्लस 0 अपॉन 4, और एक बार मेरे पास में आ गया x इक्वल टू 2√2 माइनस 0 अपॉन 4। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2√2 अपॉन 4, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2√2 अपॉन 4 और 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 2√2 है, ये 2 ऐसा कैसा, और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। अब 2√2 से ऊपर वाला 2√2 कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास में x इक्वल टू आ गया 1 अपॉन √2। सिमिलर यहाँ से x इक्वल टू क्या आया 2√2 अपॉन 4, और इसको सॉल्व किया तो क्या है मेरे पास में 1 अपॉन √2। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, द्विघात समीकरण थी, उसके मूल है वो मेरे पास में क्या है 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2, यानी कि दोनों सेम रूट हमारे पास में आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब हम करेंगे इसमें सेकंड इक्वेशन, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या है द्विघात समीकरण है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें d की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और फिर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हुए हम उसको फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स तो सेकंड पे हमारे पास में द्विघात समीकरण है 9x स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन के हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या किया कंपेयर किया, तुलना की, तो मेरे पास में a इक्वल टू आया 9, b इक्वल टू आया 7 और यहाँ से c इक्वल टू आ गया माइनस 2। तो देखिए d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट की, b की वैल्यू मेरे पास में 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2, तो यहाँ से मेरे पास में आ गया 49 प्लस माइनस और माइनस को इंटू किया तो प्लस, और यहाँ पे आ गया मेरे पास में 72। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास में क्या आया 121, d इक्वल टू क्या आ गया 121, तो मेरे पास में क्या है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा यानी धनात्मक मान आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होंगे मूलों का क्या होगा अस्तित्व होगा। जो रूट्स है हमारे पास में वो क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो हमारे पास में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यहाँ पे मैंने x इक्वल टू वैल्यू पुट की, माइनस b की वैल्यू मेरे पास में क्या है यहाँ पे 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसकी वैल्यू मेरे पास में आई 121, तो ये यहाँ पे पुट की अपॉन 2 इंटू 9, a की वैल्यू हमारे पास में 9। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 7 प्लस माइनस 121 है, 121 है, उसका रूट क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास में 11 अपॉन 18। अब यहाँ पे एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो x इक्वल टू आ गया मेरे पास में माइनस 7 प्लस 11 अपॉन 18, और यहाँ से x इक्वल टू आया माइनस 7 माइनस 11 अपॉन 18। तो देखें
यहाँ से x इक्वल टू आया माइनस के 4 अपॉन, सॉरी यहाँ पे मेरे पास में प्लस के 4 अपॉन 18, तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में 2 अपॉन 9। यहाँ से मेरे पास में x इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 18, यहाँ से x इक्वल टू आ गया माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 थी, द्विघात समीकरण थी, उसके जो मेरे पास में मूल है वो एक तो आ रहा है 2/9 एंड 2/9 और एक आ रहा है माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें थर्ड जो नंबर का इक्वेशन है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें कंडीशन गिवन है कि जो x है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो द्विघात समीकरण है वो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 इस फॉर्म में दी गई है। अब इसको हम सॉल्व करके सरल करके सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो आ गया x, और यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, यहाँ से आया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x को साइड में ट्रांसफर किया 3x, और यहाँ से मेरे पास में क्या आया माइनस का सॉरी प्लस का 3x उसको एलएचएस में ट्रांसफर किया, तो मेरे पास में आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास में फॉर्म आई वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। और इक्वेशन फर्स्ट है उसके हम कंपेयर किससे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से मैंने जो इक्वेशन फर्स्ट है उसकी क्या की तुलना की, तो यहाँ से मेरे पास में a इक्वल टू आया 1। क्यों स्टूडेंट्स, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक वो a है और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में हमें कोई भी संख्या गुणा में नहीं दी गई है। तो जब हमारे पास में x स्क्वायर के साथ में कोई भी संख्या गुणा में नहीं है तो हम वहां पे उसका कोएफिशिएंट है उसका गुणांक क्या लेंगे 1 लेंगे, 1 लेंगे। यहाँ से a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू आ गया माइनस 3 और c इक्वल टू भी क्या आ गया 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, d इक्वल टू होता हमारे पास में b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से वैल्यू पुट की तो मेरे पास में माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ से क्या है 9 माइनस 4, तो d इक्वल टू क्या आ गया 5, और वो मेरे पास में क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे रूट एडजस्ट करेंगे, यानी उनका क्या होगा अस्तित्व होगा। और d ग्रेटर देन 0 इसका मतलब दोनों जो मूल आएंगे वो मेरे पास में वास्तविक और अलग अलग आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में अब श्रीधराचार्य सूत्र है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की तो माइनस b की वैल्यू माइनस 3 है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू हमारे पास में 5, तो यहाँ पे मैंने 5 पुट किया इक्वल टू 2 इंटू 1, तो यहाँ से आ गया मेरे पास में 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या आया, मैंने पहले पॉजिटिव साइन लिया तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पे, तो ये जो x की 2 वैल्यूज आई है ये हमारे पास में जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण है उसके क्या है मूल है उसके रूट्स है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो हमने कर लिया है। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में सेकंड में जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, यानी हमें जो द्विघात समीकरण दी गई है वो क्या है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। जब
इस इक्वेशन की मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना की, कंपेयर किया, तो मेरे पास में a इक्वल टू आ गया √2, b इक्वल टू आ गया 7 और यहाँ से c इक्वल टू आ गया 5√2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसमें वैल्यू पुट की, b की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 5√2 और यहाँ से मेरे पास में आ गया 49 माइनस 40। तो d इक्वल टू आया मेरे पास में 9 और जो क्या है ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। जो रूट्स है हमारे पास में वो क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में रूट्स है वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हुए उसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू मेरे पास में माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू पुट की यहाँ पे, माइनस b की वैल्यू क्या हमारे पास में 7 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू हमारे पास में आई है 9, तो यहाँ से आ गया 9 अपॉन 2a। अब देखिए स्टूडेंट्स, x इक्वल टू क्या आया, माइनस 7 प्लस माइनस √9, उसकी वैल्यू हो गई 3 अपॉन, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू हमारे पास में क्या है, यहाँ पे √2 है अपॉन 2√2। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या है, माइनस 7 प्लस 3 अपॉन 2√2। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के 7 प्लस के 3 यानी माइनस के 4 अपॉन 2√2। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू √2 अपॉन 2√2। 2√2 से ऊपर वाला 2√2 कैंसिल, तो यहाँ से x इक्वल टू आया माइनस के √2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे, तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आया, माइनस 7 माइनस 3 अपॉन 2√2 और यहाँ से मेरे पास में आ गया माइनस के 10 अपॉन 2√2 और हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन √2। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में क्वेश्चन 4 था उसमें द्विघात समीकरण थी, उसके जो रूट्स है हमारे पास में वो माइनस √2 है और माइनस 5 अपॉन √2 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में द्विघात समीकरण है वो है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। और यहां से जब मैंने इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना की, तो मेरे पास में a इक्वल टू आया 1, b इक्वल टू आया 4 और c इक्वल टू आ गया 5। तो देखिए आप, d इक्वल टू हमारे पास में होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट की, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5। तो यहाँ से देखिए 16 माइनस मेरे पास में आ गया 20। तो d इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, माइनस के 4, जो क्या है लेस देन 0 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास में जो पीछे जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पे d की वैल्यू या तो पॉजिटिव आ रही थी या इक्वल टू 0 आ रही थी, लेकिन जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5th है उसमें द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इससे मैंने d की वैल्यू फाइंड की, तो मेरे पास में -4 यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जो क्या है लेस देन 0 है। तो यहां से कह सकते हैं हम मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी कि रूट्स नो एग्जिस्ट, यानी हमारे पास में जो रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे।
तो अगर हमारे पास में रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमारा वो अप्लाई नहीं करेंगे, यानी हम रूट से इसके जो मूल है वो हम फाइंड नहीं करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे पास में d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वहां पे हमारे पास में जो मूल है वो उनका अस्तित्व नहीं होगा। अब देखिए इसमें जो हमारे पास में 6 नंबर क्वेश्चन है वो, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो द्विघात समीकरण दी गई है वो 1/x - 1/x - 2 = 3 दी गई है, यानी कि ये ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में हमारे पास में नहीं है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में द्विघात समीकरण है वो क्या है, 1/x - 1/x - 2 = 3। जब मैंने LHS में एलसीएम लिया तो मेरे पास में आया x - 2 और यहां से आ गया x - 2 - x = 3। इस x से x कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं -2 इस x को अंदर इंटू किया तो आया x² - 2x = 3। अब 3 के नीचे मैंने 1 लिया और यहाँ पे क्रॉस इंटू कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास में आ गया 3x² - 2x = -2 और यहां से आ गया मेरे पास में 3x² - 6x = -2 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3x² - 6x और -2 है, इसको LHS में ट्रांसफर किया तो मेरे पास में आ गया +2 और = 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये जो समीकरण आई है वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, और इसकी कंपेयर हमने ax² + bx + c = 0 से की तो मेरे पास में a = आ गई 3, b = आया -6 और c = आ गया 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में d = होता है b² - 4ac और यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास में आ गया -6 का स्क्वायर -4 × 3 × 2 क्या आया 36 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 24। तो यहाँ से d = आ गया मेरे पास में 12 जो क्या है >0। तो यहाँ पे हमारे पास में जो रूट्स है हमारे वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उनका अस्तित्व होगा। तो देखिए अब मैं श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई कर रहा हूं और हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से x = आ गया मेरे पास में -b की वैल्यू मेरे पास में -6 ± रूट b² - 4ac इसकी वैल्यू आई हमारे पास में 12/2 × a की वैल्यू हमारे पास में क्या है 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, x = मेरे पास में आ गया 6 ± जो हमारे पास में 12 है उसको मैं 2√3 लिख सकता हूं अपॉन यहाँ पे मेरे पास में आ गया 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बार हम प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो x = आ गया हमारे पास में 6 + 2√3/6 और यहाँ पे आ गया x = 6 - 2√3/6। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मेरे पास में 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आ गया 3 + √3/6 और यहाँ से आ गया x = 3 + √3 √3/3 और यहाँ से आ गया मेरे पास में x = 3 - √3/3। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट है, और अगर आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।